बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तालिबात अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में बेटा हम राइट्स के हवाले से पढ़ रहे हैं। आज उसमें हम पढ़ेंगे वालिदैन के हकूक़, यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ताला ने वालिदैन के क्या क्या हकूक़ रखे हैं। दुनिया में सबसे मुक़द्दस और करीबी रिश्ता वालिदैन और औलाद का है, बाकी तमाम रिश्ते इसके बाद आते हैं। वालिदैन को जो है उन बच्चों को परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत से आरास्ता करते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस पूरे प्रोसेस में स्टार्ट से लेके एंड तक जो कम एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ इंतहाई बैलेंस तरीके से रख दिए हैं, जिसके नतीजे में किसी भी किस्म की कोताही यहाँ पर होती है उससे माशा सोसाइटी हर्ज में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी बात होगी राइट्स की, उसमें उस हवाले से आप ये देखोगे कि जब जहाँ पर हक़ की बात होती है, हक़ का मतलब है उसको वो मिलना चाहिए। जहाँ फ़र्ज़ की बात होगी उसने वो पूरा करना है। तो जब हम कहते हैं वालिदैन के हकूक़, तो वालिदैन के हकूक़ होंगे और औलाद के ये फ़राइज़ होंगे। ठीक है, उसमें कुरानी हवाले से हम देखते हैं अल्लाह ताला ने बेशुमार आयात तौहीद के बाद जो है वालिदैन की अताअत और फरमाबरदारी के हवाले से बयान की हैं। सूरह बनी इसराइल में कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला नअबुदु इल्ला अय्या व बिल वालिदैनि एहसना। तेरे रब ने हुक्म फरमाया है इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो, माँ बाप से हुस्न सलूक करो। फिर कहा, व अख़फ़ज़ लहुमा जुनाहन, उनके लिए आजिज़ी के साथ अपने बाजू झुका कर रहो। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में ही कहा, तुम उन्हें उफ़ तक ना कहो, ना इन्हें झिड़को और उन दोनों से अदब से बात करो। सूरह बनी इसराइल में ही कहा, वक़ुल रब्बि अरहमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए कहो मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि वालिदैन की अताअत और फरमाबरदारी जो है बार बार अल्लाह ताला उसके हवाले से हमें आयात आती हैं, अहादीस में हम देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम अकूकुल उम्महात, बिलाशुबा तुम पर माओं की नाफरमानी हराम ठहराई गई है। वालिदैन की अताअत की एक बेहतरीन मिसाल हमारे सामने इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। जब इनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। वहाँ बेटे ने कहा, अब्बा जी अल्लाह जी का यही हुक्म है, मैं तैयार हूँ। फिर अल्लाह ताला ने कहा, वालिदैन से हुस्न सलूक करें कि तेरे रब ने हुक्म दिया है इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। जब हम इस हवाले से देखते हैं तो कहा, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ हमने वालिदैन के आगे झुके रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रब की रज़ा वालिद की रज़ा है, रब की नाराज़गी वालदा की नाराज़गी है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम वक्त पर नमाज़ पढ़ना, माँ बाप के साथ नेकी करना, खुदा की राह में मेहनत करना है। तो वालिदैन की खिदमत के हवाले से अल्लाह ताला ने कहा, यसअलूना का माज़ा युनफ़िकून। अब उसमें अल्लाह ने जो लिस्ट बयान की, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, के जो भी खर्च करेंगे वो बेहतर है। उसमें फ़र्स्ट नंबर पर कहा फ़लिल वालिदैन, यानी पहले वालिदैन, वल अक़रबीन, फिर कराबतदार, फिर यतीम, मसाकीन और मुसाफिर, ये सारा 1 बाय 1 आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक खाक आलूद हो, इसकी नाक खाक आलूद हो। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी? फरमाया, जिसके माँ बाप में से एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाया फिर वह जन्नत में दाखिल ना हो और वालिदैन का खिदमत गुजार ना हो। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, आप मशवरा दें। आपने फरमाया, क्या तेरी माँ ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया, हाँ। आपने फरमाया, माँ की खिदमत कर, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों तले है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि पूरा कुरान और हदीस जो है वो भरी पड़ी है वालिदैन के हवाले से। वालिदैन का एक और हक़ ये है कि इनको इज़्ज़त और एहतराम से पेश आया जाए। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बेटा माँ बाप की तरफ मोहब्बत और शफ़क़त की निगाह डाले, अल्लाह ताला हर निगाह के बदले में एक मकबूल हज लिख देते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, चाहे दिन में 100 मरतबा देखे? आपने फरमाया, हाँ। अल्लाह बुज़ुर्ग पाक है। आदमी एक बार से एक आदमी ने फरमाया, वो आदमी कितना अहमक है जो अपने माँ बाप को गाली देता है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो अपने वालिदैन को गाली देने का बायस बने? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी किसी के बाप को गाली देता है, वो पलट कर इसके बाप को गाली देता है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपना सबब खुद बन रहा है अपने माँ बाप को गाली दिलवाने का। तो ये तो थे वो राइट्स जो
वालिदैन की ज़िंदगी में ही उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और फिर औलाद जो है अगर वो हयात है और वालिदैन इस दुनिया से फ़ानी दुनिया में जा चुके हैं, उसमें अल्लाह ताला ने कहा अब वालिदैन के लिए दुआए माग़फ़िरत करें। रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, हम देखते हैं नमाज में हमारा हिस्सा बना दिया। मेरे रब मेरे और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा वालिदैन या इनमें से कोई एक फ़ौत हो जाता है, वो इनका अताअत गुज़ार होता है, फिर इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, तो अल्लाह ताला इसको नेकियों में लिखवा देता है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, क्या मैं माँ बाप के साथ इनके मरने के बाद भी नेकी कर सकता हूँ? आपने फरमाया, हाँ, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। फिर अकरबा से हुस्न सलूक यानी वालिदैन की वफ़ात के बाद इनके रिश्तेदारों और वाक़फ़कारों से हुस्न सलूक करना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो ये इस शख्स की औलाद है जो ज़िंदगी में तुमसे हुस्न सलूक से पेश आई थी। एक बार एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में हाज़िर हुआ, कहा, अल्लाह के रसूल, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। आपने फरमाया, तुम्हारी वालदा ज़िंदा? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, खाला? इसने फरमाया, हाँ। कहा, इसके साथ नेकी करो। बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बड़ी नेकियों में से एक नेकी ये है इंसान के वालिद के इंतकाल के बाद इसके दोस्तों से ख़ुसूसी ताल्लुक़ रखे। वो इस हवाले से वालदा का हम देखते हैं ख़ुसूसी दर्जा है। सहाबी आते हैं और आने के बाद पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया, तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ इसने कुरान करीम कहता है उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ पर तकलीफ़ देकर जिन्ना अपने पेट में रखा, फिर उसे 9 साल तक दूध पिलाया। इस हवाले से हम देखते हैं कि जो हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी ऐसी हैं जिसको फॉलो करते हुए हमारी सोसाइटी जो है उसको अहसन तरीके पर अमल कर सकते हैं। तो ये वो सारी सूरतें हैं जिस पर अगर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होंगे और इस दुनिया में ऑटोमेटिकली हम जो हैं वालिदैन के हवाले से उनकी नाराज़गी से भी बच सकेंगे, क्योंकि वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। आप सल्लम का इरशाद है, 3 दुआएं ज़रूर कबूल होती है, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की और वालिद की दुआ बेटे के हक़ में। इस तरह वालिदैन जो हैं उनकी माली इमदाद करने पर भी बहुत बड़ा अजर है। अगर वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, वो ये वसीयत करके गए हैं, तो उनकी वसीयत जो है उस पर भी अमल पैरा हूँ।